सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कारण से वहाँ ना होते हुए आज भी और कल भी हमने ये स्विट्जरलैंड में इस रूप में आनंद लिया। ये भाव भक्तों के, ये हर पल में जीने की कला सिखाने वाले, हर पल में अपने आप पे केंद्रित होके फोकस रखकर ये स्पिरिचुअल एक ग्रोथ अपनी करते रहना। ये भाव कि दिन में कैसे एक चाहे एक मोनोटोनस रूटीन की तरह ही काम अक्सर ऑटो पायलट पे इंसान कर लेता है कि उठे हैं कि पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली, नाश्ता खा लिया, काम पे निकल गए, वापस आए, कुछ घर के काम कर लिए और मील खा के फिर एक दिन ख़त्म। तो अक्सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता।
तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइंड कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और
एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसानियत का शरीर लिया है तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब कामकाज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की है, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो बात वही है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, पर रहकर इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इसको भी एक पूरा आनंद लेते हुए संसार का भी एक अपने जीवन को इंटरनली भी ग्रो करें। तो कैसे समर्पण के साथ सुकून, तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासफनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए
प्यार से मुक्ति पाई, तो सासंगत दास जी को लगता है कि मैंने तो नहीं पाई। अब सासंगत कल की घटना दास जी आप जी के पास चरणों में रखे, तो सासंगत एक गिल्ट की भावना है मन में। वो गिल्ट की भावना इसलिए है, आप जी के आगे दास जी कन्फेस करना चाहती है कि ये कमियां अभी भी हैं, आप जी दूर करना। आप जी गुरु के रूप हो और सदगुरु भी संगत में है, निराकार रूप में उपस्थित हैं। कल सत्संग शाम के समय सत्संग सभी महात्मा ध्यान से सुनिएगा इस बात को और दासी को आशीर्वाद भी दीजिएगा कि ये कमियां जीवन से दूर हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए तो बोल देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, जो हम बोलते हैं उन पर भी खड़े नहीं उतर पाते। सत्संग कल शाम की बात है, आदरणीय महात्मा विजय जी बैठे हैं, सत्संग इनका कॉल आया, तो सत्संग तब दासी उठा नहीं पाई। अब सत्संग जब उठा नहीं पाई तो बाद में इनको कॉल किया, अब कॉल पे हैं और डायल करके नंबर दासी भूल गई। अब वहां रख दिया फोन अपने पास और बैठे ही बैठे बेटी सृष्टि बैठी थी सामने, तो बच्ची ने कुछ कहा तो दासी ने उसको कुछ अपशब्द बोल दिए। सत्संगत यहाँ कहने के लिए भी वो शब्द नहीं है, तो कुछ अपशब्द बोले गए सत्संगत, और दासी को लगता है कि वो 1-1.5 मिनट वो फोन चलता रहा। अब जब बैठी तो देखा एकदम कॉल एंडेड, तो मन में एकदम भाव आया, अरे मैंने फोन कॉल ऑन की और महात्मा सुन रहे होंगे कि मैंने क्या बोल दिया, कुछ अपशब्द कहे, तो एकदम ग्लानि आई सत्संगत की ये मैंने क्या किया। अब सत्संग डर ये नहीं लग रहा है कि नंकार तो सुन रहा है, डर लग रहा है कि विजय जी ने सुन लिया होगा। अब मैं अपने जीवन को टटोल रही हूँ, अब मैं टेंशन में आ गई हूँ। सत्संग में बच्ची को बार बार कह रही हूँ, मैंने कहा देख मैंने क्या कर दिया, तो परेशान हो रही हूँ। सत्संग बहुत देर तक परेशान रही, रात को भी चिंता रही कि महात्मा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो थोड़ी देर परेशान जब रही तो बच्ची कहने लगी, मम्मा छोड़ो कोई बात नहीं ना, क्या पता भैया ने सुना ही ना हो। आपको लग रहा है ना कि भैया ने सुन लिया, क्या पता भैया ने ना सुना हो। तो दासी के मन में भाव आया और बच्ची को बताया कि विजय जी ने भले ना सुना हो ये, लेकिन मुझे तो ये नंकार तो पता है ना, इसने तो सुन लिया कि मैं यहाँ खड़े होकर क्या बोलती हूँ और मैं कैसे बोल रही हूँ बच्चे के साथ। तो सत्संग तक बताते हुए भी टांगे कांप रही हैं, वो इसलिए कांप रही हैं, वही बात जो हरदेव वाणी में भी आई, सत्संग पद संख्या 149 में बाबा हरदेव जी ने समझाया, मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही भक्ति है, मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। तो क्या क्रोध से मैंने मुक्ति पा ली है? सत्संग दासी को तो लगता है कि बहुत कमियां हैं, तो आप जी आशीर्वाद दो। ये जो मुक्ति पर्व महात्माओं की याद में मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका जीवन था सत्संगत, मैं मेरी नहीं थी, अभिमान नहीं था, और गुरु के वचन को बिना किसी किंतु परंतु के उन्होंने माना। फिर सदगुरु ने आदेश दिया कि कहे हर देव की गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा, आवागमन की कैद से मुक्त हुई वो आत्मा। सत्संगत हमने भी जीते जी मुक्त होना है, और तभी हो पाएंगे जब हम सदगुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को एज इट इज, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी चलावे के जीते चले जाएंगे। सभी के लिए सदगुरु के चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि सदगुरु आप की आशीर्वाद दो, हर संत महात्मा की आप जी के चरणों में अंत श्वास तक तोड़ निभ जाए और मुक्ति भरा जीवन हर इंसान जीता चला जाए। सत्संगत जी प्यार से कहिए। लोग समाये हैं सत्संग की याद में ये दिन मनाया जा रहा है। सत्संग जी अपने शहर के भी सत्संगति महात्मा, कई सत्संगति ऐसे हैं जो सत्संग जी बहुत सी शिक्षाएं देकर गए हैं। सत्संग जी अभी 2 दिन पहले की ही बात है, सत्संग जी माता गुलशन जी सत्संग जी दासी को सपने में आए सत्संग जी और कहने लगे कि क्या कर रहे हो। सत्संग जी बैठी हुई थी दासी उस समय। सत्संग जी बहुत मन हुआ कि भाई किस भाव से आए हैं सत्संग जी,
तो दासी ने उनको बोला कि मासी आप ठीक हो? तो कहने लगे जी हाँ जी बिल्कुल ठीक हो। तो कहा कि चलो आपको घर लेकर चलते हैं। तो कहने लगी नहीं, मेरे को घर नहीं जाना, मुझे संगत पर लेकर चलो। सत्संग जी उनका ध्यान, सत्संग जी आप सभी महात्माओं ने देखा है उनको, सत्संग जी मिशन के पिलर थे वो। सत्संग जी कितना ध्यान था, सत्संग जी हर समय सेवा था। सत्संग जी जो महात्मा सेवा में ही सत्संग जी हर समय रहना हुआ। सत्संग जी उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं घर पे नहीं जाना। सत्संग जी कहा कि संगत लेकर चलो। सत्संग जी दासी एक्टिवा पर बिठाया, संगत पर लेकर आने लगे। सारे रास्ते सत्संग जी उन्होंने सिमरन किया। सत्संग जी सिमरन करते करते संगत पर पहुंचे। सत्संग जी यहाँ आकर भी कहने लगे, सत्संग जी ध्यान है, सत्संग जी आप सपना कह लो चाहे जो भी कह लो, सत्संग जी लेकिन ध्यान था उनका, सत्संग जी उनको साथ लेकर आए। सत्संग जी वो यहाँ पर भी आकर सेवा में ही लग गए। सत्संग जी वैसे भी जब वो शरीर रूप में थे तो सत्संग जी हमेशा सत्संग जी पर्स रखा और सत्संग जी एकदम किचन में जाकर ही सेवा करनी शुरू कर देनी। सत्संग जी वो ही सिखाया उन्होंने हमें। सत्संग जी सभी संत महात्माओं को सिखाया, चाहे सत्संग जी हमारी माता गुलशन जी थी, सत्संग जी गुरचरण जी थे, कमला जी थे, सत्संग जी किस किस का नाम लिया जाए। सत्संग जी सारे महात्मा अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके गए हैं, इस संसार में लीन हुए हैं। सत्संग जी हम सभी महात्मा, सत्संग जी आज हमारे सतगुरु माता जी भी कह रहे हैं कि सतवचनी युग हो जाए। सत्संग जी हम सभी सत्संग जी सतवचन करके सत्संग जी हर एक बात को सतगुरु की मानते चले जाएं। सत्संग जी कैसा था शहनशाह वाला युग? सत्संग जी ऐसा नहीं था कि सतवचन करना, हर समय सतवचन करना, हर एक महात्मा सतवचन करके। सत्संग जी उस टाइम तो सत्संग जी इतना कुछ माया की तरफ से भी मिशन सत्संग जी बहुत परिपक्वता नहीं थी, लेकिन सत्संग जी फिर भी महात्मा, हर एक महात्मा का भाव यही रहता था कि किस तरह से सेवा करी जाए। सत्संग जी सेवा में सारे सुख हैं, जितने भी सुख चाहिए ना सत्संग जी तो सेवा करें। सत्संग जी हम जितनी जितनी सेवा करेंगे हमारे शरीर में भी सत्संग जी उतना उतना सत्संग जी बल आता चला जाएगा। सत्संग जी चाहे मन करके है, धन करके है, सत्संग जी चाहे धन करके है, सत्संग जी सबसे पहले सेवा को पहल दें। यही महात्मा, सारे महात्मा यही समझा रहे हैं। सत्संग जी हम समझते चले जाए बस बात को। सत्संग जी यही अरदास है आप जी के चरणों में कि बहुत कमियां हैं सत्संग जी अभी तो। सत्संग जी आप कमियों को दूर कर सकते हो, आप दूर करोगे सत्संग जी तो जितना ये जीवन निखरेगा सत्संग जी, और जितने भी स्वास्थ्य है सत्संग जी आप जी की सेवा में ही लगते चले जाएं। यही अरदास है परिवार सहित सत्संग जी सभी। सत्संग जी सारा सत्संगत माँ का परिवार जो मिला हुआ है, सत्संग जी सभी के लिए अरदास है कि सारे सेवा करते करते अपनी तोड़ निभाएं सत्संग जी इस मिशन में। सत्संग जी सत्संगत माँ के चरणों में सत्संग जी यही अरदास विनती है आप जी के चरणों में कि हमेशा यही लगे रहे सत्संग जी, क्योंकि कहते भी हैं कि अभी तो नाव मझधार में है, ना जाने क्या हुए। सत्संग जी ये तोड़ निभा सकते हैं, हमारे सबकी तोड़ निभाए सत्संग जी के चरणों में। सत्संग जी प्यार से कहना राम जी। प्यारी सत्संग जी प्रेम से कहिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज एक विशेष अवसर हमारे तपस्वी महात्माओं को याद करने का, ये मिशन सत्संगत जिन कुर्बानियों पर खड़ा है। महात्माओं ने सत्संगत अपने तन को तन नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ सत्संगत गुरु की बात को माथे पर रखकर अपने जीवन को निभाते चले गए। चाहे सत्संगत हमारे परम आदरणीय जवाहर सिंह जी थे, या सत्संगत सोहनलाल जी किशोरी थे, या सत्संगत हरिचंद चावला जी थे, या सुंदरलाल चावला जी थे, या जगन्नाथ सूरी जी थे, या सत्संगत हमारे महात्मा सतपाल जी थे। आगे सत्संगत अभिदास बच्चों को देख रहा था, वो महात्मा भी सत्संगत सेवाओं को सत्संगत ऐसे निभाया कि सत्संगत वो इस बात को समझ चुके थे जो ये
संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द द्वारा कहा जा रहा था, आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। ये आत्मा ना जाने साथ संगत कौन कौन से रूपों में कई जन्म तो कीड़ा बने हो, रेंग रेंग के चले हो, जा घोड़ा कुत्ता हाथी बने हो, खाता पीता एक था शासकत न जाने कितने कितने रास्तों से होते हुए, न जाने कौन कौन से कपड़े बदलते हुए ये आत्मा शासकत की शरीर रूप में पहुंची। और इसने शासकत जब गुरु ज्ञान दिया तो शासकत सदगुरु ने भी कहा कि मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव की विष को तलकर ज्ञान का अमृत पीता है। शासक जी इस माया को शासकत विष का रूप कहा गया, इस माया को नागिन का रूप कहा गया, लेकिन शासकत अच्छी तो यही लगती है। अच्छा तो शासकत परिवार लगता, बच्चे लगते, कारोबार लगता, बिजनेस लगता, नौकरी लगती, अच्छा तो शासकत यही लगता। लेकिन महात्मा शासकत जो इस बात को समझ गया कि यह सबको कुछ मिट जाना है, बाकी कुछ नहीं रहना यार, तो शासकत मुक्ति का हकदार बन गया, जीते जी मुक्ति का हकदार बन गया। और आज शासकत ऐसी ही मुक्त आत्माएं, चाहे शासकत 1964 का वो 15 अगस्त का समागम, परमादरणीय जगत माता जी समागम के पश्चात शासकत खाना खाने बैठे हैं, एक बहन गई हुई है शासकत खाना लेने, दूसरी बहन को पानी लेने भेज दिया। इतनी देर में शासकत को लेकर के आए तो ये आत्मा शासकत कंकाल नहीं हो चुकी थी, तो शरीर शासकत रह गया, आत्मा पहुंच चुकी कंकाल में। एक क्षण नहीं लगा, शासकत कैंसर जी ने कहा कि ऐसे गए हैं कि जैसे मक्खन में से कोई बाहर निकला, उसी को अपनी मर्जी से जाता है। शासकत सोच करके देखें, हम भी तो शासकत यही से मांग रहे कि सच्चे पातशाह हमें मुक्ति का हकदार आपने बनाया है, मुक्ति का रास्ता दिखाया है, अब हम ऐसा क्या करें। इधर से शासकत बार यही आदेश आ रहा कि जो शहंशाह का युग गुरु कहे तो कार कमाओ, बात विद्या से शासकत धन्यवाद करता है भाई सचिन जी हमारे। चाहे शासकत शरीर करके कुछ तो सीख नहीं थी, पर महात्माओं ने जितनी प्रवान की, महात्माओं को देखती जी के काफी समय से अगर आना नहीं हुआ तो आप महात्मा हमारे बीच बैठे हैं। अरदास करें शासकत महात्माओं के लिए भी कि ये भी जैसे बात बात कर सेवाओं में लगे रहते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, इसी तरह सच्चे पातशाह इनका तन विश्वास रखना, शरीर करके बात बात के सेवा करते रहे। जो कुछ भी परेशानी है शरीर में, अहंकार से आई है, अहंकार नहीं चली जाए। ये शासकत अहंकार बहुत विशाल है, ये बहुत ताकतवर है, और ये इतना दयालु है शासकत। जब जब मैं इससे मांगता हूँ ये देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन शासकत मांगना क्या है ये जान आ जाए सदगुरु के दर से। सदगुरु से शासकत मांगना है, सेवा मांगो, भक्ति मांगो और मांगो सुख। सारे सुख मांगने हैं, लेकिन उससे पहले सेवा मांगनी है, सारी खुशियां मांगनी है, उससे पहले भक्ति मांगनी है। सच्चे पातशाह के चरणों की भक्ति बनी रहे, और ये शासकत लगातार देते रहते हैं। आज भी सतगुरु माता जी दयालु हुए हैं, आज भी शासकत आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी, बड़ी सूचना। ये शासकत बनना का जो कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, इस बरस शासकत ये सेवा मुजफ्फरनगर के हिस्से भी आई। हम सभी शासकत तालियां बजा सकते हैं, हम सबने शासकत ये सेवा निभानी है, और सतगुरु माता जी ने कृपा की है। शासकत ये सेवा परसों ही पूरे भारत देश के साथ हमारे हिस्से आई है। परसों सुबह रविवार को 17 अगस्त शासकत अभी से नोट कर लें, 17 अगस्त दिन रविवार सुबह 6 बजे सेवा दल के सभी भाई बहन महात्मा बाबा नेरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। जिन महात्माओं को स्टेशन का रास्ता नहीं पता, शासकत सत्संग भवन पर आ जाए, यहाँ से शासकत ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग भवन के सामने ही शासकत ये स्टेशन है,
और स्टेशन पे सदगुरु की कृपा से हमें बहुत सुंदर स्थान मिला है, जहाँ साथ संगत हम 100 से भी ज्यादा पेड़ लगाएंगे और एक मन्नत वन का जो प्रोजेक्ट है, और इन पेड़ों को साथ संगत गोद लेंगे हम सभी, 2-2, 4-4 महात्माओं के इसी साथ संगत में पेड़ आएगा एक, उस पेड़ की संभाल करने के लिए हर सप्ताह जैसे हम संगत में आते हैं, संगत में आने से पहले या संगत करने के बाद हमने जाकर के उस पेड़ की भी देखभाल करनी है। 3 बरस तक शासक उस पेड़ को हमने संभालना है। 3 बरस के बाद वो पेड़ अपने आप को खुद को संभाल लेगा। जैसे शासक बच्चे की देखभाल करते हैं, ऐसी शासक पेड़ की देखभाल शासक हमने करनी है। वो सारी व्यवस्था बनाई जा रही है, अभी शासक को लेटर बनाकर पहुंचाया जा रहा है, अथॉरिटी में मंजूरी मिल चुकी है और ये जगह बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है। शासक के सभी महात्मा जो भी एक्टिव हैं, शासक छोटे बच्चों को लेकर नहीं आना, बुजुर्ग महात्माओं ने भी नहीं आना, उन्होंने भी कृपा करनी है, आशीर्वाद देना है। सत्संग बहुत ही पहुंचे सत्संग के समय, लेकिन जो यंग महात्मा है अपने अपने सेक्टर से एक टीम बना करके रात को सूचना कर देंगे, वो सभी शासक पहुंचे। अभी शासक वहां सेवा के महात्माओं द्वारा सफाई की जा रही है और जितने भी महात्मा शासक यहाँ बैठे हैं सभी के चरणों में 2 हाथ जोड़ करके बेनती, घास लगर के 50 आदमी को बाहर ही मिलेगा, जहाँ चरणावत रखा है, जहाँ सीटें कर रही है, यहाँ से शासक महात्माओं में थोड़ी थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए उस एरिया की सफाई के लिए जाना है और उधर भी शासक अपनी हाजिरी लगानी है, उस जगह को भी देखना है लंगर खाने के पश्चात। और जो शासक बहनें विचार रूप में सेवा करती हैं, बहनों की संगत में जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं शासक, वो लंगर से पहले विचारों के उपरांत लंगर से पहले शासक कमरे में दास है, दास के पास शासक 10 मिनट के लिए आ जाएंगे, उसके बाद बहनें वो लंगर प्रदान करेंगे। और शासक हम सभी हिंदू के स्वागत करते हैं भाई संजीव जी का, सत्य पातशाह आपकी कृपा करो, ऐसे महात्मा हमारे बीच भेजते रहो जिनसे हमें ये भक्ति की पॉजिटिवनेस, सेवा की भावना और हमारे मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ता रहे। सदगुरु माता की कृपा करें। मुक्ति पर्व के अवसर पर बलवाखेड़ी से बहुत सारे महात्मा खुद की सेवा लेके आए हैं। वहीं शासक हमारे पास रोहना क्षेत्र से बहुत सारे महात्मा चीनी की सेवा लाए हैं। बहुत सारे महात्माओं ने अनेक सेवाएं की है। सदगुरु सच्चे पातशाह गरीबनवाज सदगुरु माता जी, आप ही जानते हो किस घट से क्या सेवा ली है, आप ही जानते हो किस घट में क्या सेवा की है। हर वो घट पवित्र हो जाए जिसने सेवा की, हर वो घट पवित्र हो जिसने वो सेवा प्रदान की। सभी के लिए अरदास, दुनिया के सुख सारे पादों मेरी झोली में फिर भी मिलाई रखो, संतानी को मेरी साथ संगति प्रेम से कहिए।